भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व अब 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। यह खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की नई रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व अब 702.78 अरब डॉलर हो गया है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आज दुनिया में करीब 150 ऐसे देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था भी इतनी नहीं है जितना भारत के पास खजाने के रूप में है। इस खजाने में सिर्फ नगद कैश ही नहीं बल्कि कई तरह की संपत्तियां शामिल होती हैं। विदेशी मुद्राएं जैसे डॉलर, यूरो, येन आदि, सोना, सॉवरेन बॉन्ड, विदेशी बैंकों में जमा। भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बहुत ही संतुलित तरीके से बना हुआ है। यह सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं है बल्कि अलग अलग करेंसी और संपत्तियों का मेल है। पिछले एक हफ्ते में इस रिजर्व में 4.85 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ यह आंकड़ा 700 के पार निकल गया। अब भारत इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड से बस कुछ ही कदम दूर है। अगर यह भंडार 707.3 अरब डॉलर को पार कर लेता है तो यह भारत के इतिहास का ऑल टाइम हाई हो जाएगा। आप सोच सकते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इसका जवाब है बहुत ज्यादा। देश की आर्थिक सुरक्षा, जितना बड़ा खजाना उतना ही मजबूत देश। जैसे परिवार की जमा पूंजी मुसीबत में काम आती है, वैसे ही फॉरेक्स रिजर्व देश को आर्थिक झटकों से बचाता है। विदेशी निवेशकों का भरोसा। जब विदेशी कंपनियां देखती हैं कि भारत के पास इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है तो वे बिना डरे यहाँ निवेश करती हैं। इससे देश में फैक्ट्रियां लगती है, रोजगार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। रुपए की कीमत बचाना। जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो सरकार इसी रिजर्व से डॉलर बेचकर रुपए की कीमत स्थिर करती है। इससे महंगाई भी कंट्रोल होती है। आज से करीब 78 साल पहले भारत आजाद हुआ था। शुरुआत के 10-15 सालों तक देश गरीबी, भुखमरी और विदेशी मदद पर निर्भर था। कई बार अमेरिका और यूरोप से खराब अनाज मंगवाकर लोगों को खिलाया गया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है। चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत का नाम आता है। यह देशवासियों के लिए एक भावनात्मक और गर्व का पल है। जो देश कभी गुलाम था, आज उसके पास इतना खजाना है कि 150 से ज्यादा देश मिलकर भी उतना नहीं जोड़ सकते। भारत ने न सिर्फ ब्रिटेन को विदेशी मुद्रा भंडार में पीछे छोड़ा है, बल्कि अब अर्थव्यवस्था, सेना, टेक्नोलॉजी और कूटनीति में भी ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। ये वही ब्रिटेन है जिसने भारत को कई सौ साल तक गुलाम बनाए रखा और खजाना लूट लिया। अब वही भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा है। अब देश की नजरें अगले बड़े मौके पर है। भारत और अमेरिका के बीच एक अस्थायी ट्रेड डील। खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर दोनों देशों के बीच एक परमानेंट व्यापार समझौता जल्द हो सकता है। अगर यह डील होती है तो भारतीय कंपनियों को अमेरिकी मार्केट में बिना टैरिफ के घुसने का मौका मिलेगा। इससे भारत का एक्सपोर्ट्स जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी, यानी खजाना और बढ़ेगा। भारत अब उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां उसका फॉरेक्स रिजर्व 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह लक्ष्य मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर देश में निवेश आता रहा, एक्सपोर्ट बढ़ता रहा और सरकार संतुलित आर्थिक नीतियां चलाती रही तो अगले 5 से 7 सालों में यह लक्ष्य भी हासिल हो सकता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान का उदाहरण लें, उसके पास सिर्फ 10 से 15 अरब डॉलर का ही फॉरेक्स रिजर्व है। नतीजा यह है कि दुनिया में उसकी कोई खास इज्जत नहीं बची है। IMF और चीन से कर्ज लेकर जैसे तैसे अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। इसके मुकाबले भारत का विशाल फॉरेक्स रिजर्व बताता है कि एक देश अगर मेहनत करे, लोकतंत्र बनाए रखे और अपनी नीतियों पर कायम रहे तो हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। 700 अरब डॉलर का आंकड़ा गर्व की बात है, लेकिन यह मंजिल नहीं है, यह तो एक पड़ाव है। असली लक्ष्य है भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। इसके लिए जरूरी है निर्यात को बढ़ावा, निवेश को आकर्षित करना, मुद्रा की स्थिरता बनाए रखना, महंगाई को नियंत्रित करना। अगर ये सब होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा और तब दुनिया कहेगी इंडिया इज अनस्टॉपेबल। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।